डार्क वेब आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर किस तरह बन सकता है, वो बिल्कुल हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा ये वीडियो जाके आप देखो और उसके बाद ही देखो, बिकॉज आपको डार्क वेब समझने के लिए पहले इंटरनेट को समझना ज़रूरी है। अगर किसी को असैसिन कराना है, आप असैसिन करा सकते हो किसी को। अगर आपको हैकिंग करवानी है, आप हैकिंग करवा सकते हो। अगर आपको किसी की लोकेशन ट्रेस करानी है, आप लोकेशन ट्रेस करा सकते हो। अगर आपको किसी का टॉर्चर करवाना है, आप टॉर्चर करवा सकते हो। मैं यहाँ एक चीज़ पहले आपको बताता जाऊँ और आपको डिस्क्लेमर देता जाऊँ कि मैंस डायरी बिल्कुल इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही। ये पूरा का पूरा कंटेंट रिसर्च बेस्ड है और आर्टिकल्स पे डिफरेंट सोर्सेज से हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो वी आर नॉट प्रोमोटिंग दिस टाइप ऑफ क्राइम या दिस टाइप ऑफ कंटेंट। यू हैव टू बी अवेयर। आपको इस चीज़ से अवेयर होना है कि आप जिस दुनिया में रह रहे हो, आप जिस इंसानियत का नाम लेते हो, उस इंसानियत ने इस तरह की घिनौनी हरकतें भी हो रही हैं। पहली तो बात कि डार्क वेब को एक्सेस करना इज़ नॉट ईजी। आप इजीली एक्सेस ही नहीं कर सकते। उसके लिए अलग उनका ब्राउज़र है, आप उसको डाउनलोड करते हो, डिफरेंट IPs वेरिफिकेशन मांगते हैं और उसके बाद अगर आप किसी साइट पे पहुंच भी जाते हो तो 99% चांस है कि आपको स्कैमिंग साइट हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी की साइट पे जाते हो और वहाँ है कि आप हैकर को हायर कर सकते हो, तो आपसे वो पैसे तो ले लेंगे बट वो आपके साथ स्कैम हो जाएगा, बिकॉज भैया यू आर ऑन डार्क वेब। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप 1% जो चांस है कि आप किसी जेन्युइन साइट पे पहुंच गए, तब भी इतना इजी नहीं है कि आप पे वो बिलीव करें या आपके लिए वो हायरिंग करें। फर्ज करो कि आप उनको यकीन दिलवा लेते हो, आप किसी को हैकिंग करवाते हो या आपकी लोकेशन ट्रेस कराते हो, आप किडनैपिंग या कुछ भी आप कराना चाहते हो, तो देयर आर पीपल ऑन द डार्क वेब जो आपको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग द रिसर्च आई केम टू नो कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं डार्क वेब पे जो कि आपको असैसिनेशन वाले जो लोग हैं वो हायर करा के दे सकती हैं। अब उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर वो बंदा जिसको आप असैसिनेट कराना चाह रहे हो उसके साथ बॉडीगार्ड्स हैं तो फिर उसके ज़्यादा पैसे होंगे। अगर वो VIP है तो उसके और ज़्यादा पैसे होंगे। पैसों से मैं आपको बताता चलूँ कि डार्क वेब पे जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो बिटकॉइन में होती हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ट्रैकेबल नहीं है, सो इसलिए इसको बिटकॉइन में यूज़ किया जाता है। अब डार्क वेब पे थोड़ा सा आपको ये सुन के हर्टिंग आपके लिए हो सकता है कि छोटे बच्चों का रेप, इवन उनकी प्रॉपर वीडियोस आपको डार्क वेब पे मिल सकती हैं। इवन लाइव स्ट्रीम्स चलती हैं कि देयर आर मिलियन ऑफ पीपल जो कि लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं और उस लाइव स्ट्रीम में किसी जिंदा इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है और उस टॉर्चर के बदले उनको पैसे मिल रहे हैं। अब द फ्रीकिंग थिंग इज, द स्केरी पार्ट इज कि देयर आर बायर्स ऑफ दिस कंटेंट। लाइक वो तो एक साइकोपैथ है, डार्क वेब इज फुल ऑफ साइकोपैथ। वो भरा हुआ इस तरह के साइकोपैथ से, इस तरह के असेंट्रिक सर फिरे लोगों से। डरावनी बात यह है कि जो बायर्स हैं वो भी तो हम में से ही हैं। वो उस कंटेंट को बाय कर रहे हैं, वो पैसे पे कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ एक स्टोरी बताता हूँ, उसको सुन के आप रिलेट अच्छे से कर पाओगे, आप समझ अच्छे से पाओगे इस रेड रूम लाइव स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट को। मैं नाम बिना रिवील करते हुए मैंने एक रिसर्च पढ़ी। वहाँ एक पर्सन था, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स के लैपटॉप पे एक लिंक आता है और वो लिंक को क्लिक करते हैं और वो लिंक उनको एक लाइव स्ट्रीम में ले जाता है और उस लाइव स्ट्रीम में जाके उन्हें पता लगता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग पूरी दुनिया से 25,000 के करीब उस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइंट हैं। अब वो अपने वेब कैमरा को वो भी ऑन कर लेते हैं और वहाँ उनको ब्लैक स्क्रीन पे कुछ प्रीव्यू सा नज़र आता है जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ यार यहाँ कुछ वीडियोस ही चलने वाली है। अब थोड़े टाइम बाद वहाँ एक वीडियो स्टार्ट होती है और वो देखते हैं एक कुर्सी पे कोई आदमी बैठा हुआ है। वो थोड़ा सा उसको जूम इन करते हैं और उनको पता चलता है वो बैठा नहीं हुआ, उसको बांधा गया। अब वो थोड़े और क्यूरियस हो जाते हैं कि ये किस तरह की लाइव स्ट्रीम है या किस तरह की ये सेटअप चल रहा है। जिस तरह थोड़ा सा टाइम गुजरता है, अब वो जो लाइव स्ट्रीमर्स वहाँ बैठे कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनकी डिमांड्स आना शुरू होती हैं कि इसकी पहले टांग तोड़ी जाए या इसका पहले बाजू तोड़ा जाए। और जो सबसे ज़्यादा उसका रेट देता है
उसकी बात मानी जाती है। और इसी असना में एक बंदा आता है जिसने मास्क पहना होता है, जिसने हथौड़ा पकड़ा होता है, बड़ा सारा हैमर, और वो उसको जिस पार्ट की बिड होती है, जिस पे मतलब ज्यादा रेट लगता है, उसको तोड़ना शुरू करता है। एट द एंड वो पर्सन बताता है अपने ब्लॉग में कि जब उसको एक सबसे बड़ी बिड आई कि इसका जबड़े पे हैमर मारो, तोड़ो, मैं आपको इतने बिटकॉइन दूंगा, वो उसका जबड़ा तोड़ने लग जाता है। और जबड़ा जब टूट जाता है तो फिर वो जो बंदा होता है जो उसको टॉर्चर कर रहा होता है, वो एक सवाल पूछता है कि क्या अब इस आदमी को मर जाना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए। तो लोगों की जो 25,000 की पॉपुलेशन थी उस लाइव स्ट्रीम में, वो पर्सन बताता है कि ही वाज शॉक्ड, वो शॉक में चला गया था कि 90% लोगों ने कहा था कि इसको मार देना चाहिए। और ऐसा ही होता है, सबसे बड़ी बिड पे, सबसे बड़ी रेट पे वो फैसला लिया जाता है और वही हथौड़ा उसके सर में मार मार के उसको मार दिया जाता है। अब यहाँ तक ये डरावनी चीज़ खत्म नहीं होती, अब वो स्क्रीन खत्म होगी और वो लाइव कैम्स जो चल रहे थे वो एक एक करके कम होते जाते हैं और लिखा आता है कि हु इज नेक्स्ट, क्योंकि एक एक कैमरा खत्म हो रहा था। तो उसी के साथ साथ एट द एंड सिर्फ 2 कैमरास बचते हैं, एक कैमरा उसी पर्सन का और एक कैमरा एक अननोन पर्सन का। अब ये देख के वो थोड़ा सा डर जाता है और वो फटाफट अपने लैपटॉप को डिस्पोज करके निकल जाता है घर से। ये कुछ स्केरियस्ट पार्ट हैं और इस तरह की और बहुत सारी स्टोरीज हैं। डार्क वेब पे सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बहुत सारी मिथ्स हैं, कि झूठ है, ये देवमालाई कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। या मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे बॉलीवुड में, हमारे हॉलीवुड में बहुत सारा कंटेंट डार्क वेब पे बन रहा है। तो अगर कंटेंट बन रहा है तो कहीं ना कहीं से तो वो कॉन्सेप्ट आया है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो हो रहा है। स्क्विड गेम आप लोगों ने देखा सीजन नेटफ्लिक्स पे। स्क्विड गेम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क वेब, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड रूम्स। टेबल 21 एक मूवी है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड रूम्स। आपने अनफ्रेंडेड मूवी देखी होगी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क वेब। आपने हॉस्टल मूवी देखी होगी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क वेब। तो ये कंटेंट अगर बन रहा है तो कॉन्सेप्ट कहीं से तो आया है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ज़ैनब और ज़ैनब जैसी और बच्चियां जिनका रेप हुआ, जिनके साथ अब्यूज हुआ, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि डार्क वेब पे उनकी वीडियोस उस अब्यूज़ की मौजूद हों। ये सोच के मुझे रिसर्च में आई वाज फीलिंग वेरी फिल्थी कि यार मैं इंसान हूँ। और द फ्रीकिंग थिंग इज कि देयर आर बंच ऑफ साइकोपैथ्स जो डार्क वेब को चला रहे हैं, और उससे बड़ी स्केरी थिंग कि देयर आर बंच ऑफ साइकोपैथ्स, देयर आर बंच ऑफ एसेंट्रिक पीपल जो उस कंटेंट को बाय करते हैं। ये डार्क वेब की थोड़ा सा ओवरव्यू था, बिल्कुल थोड़ा सा। डार्क वेब बहुत वास्ट है। डार्क वेब की अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाकी हैं। डार्क वेब का एक कॉन्सेप्ट है एमडी पोप, डार्क वेब का एक कॉन्सेप्ट है रेड रूम्स, डार्क वेब पे किडनैपिंग, हैकिंग और भी बहुत कुछ होता है।